नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अयोध्या में भूमि पूजन के ठीक 24 घंटे पहले कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने राम नाम का जाप किया है। उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया है 21 पंक्तियों का, जिसमें 23 बार राम का जिक्र है। उन्होंने राम के गुण गाए हैं, महिमा गाई है, उनकी राम धुन सुनाई है और उन्होंने बार बार ये बताने की कोशिश की है कि कैसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राम का महत्व है। भगवान राम को किस तरह से लोग देखते हैं, किस तरह से पूजते हैं, किस तरह से मानते हैं और उसके आम जन जीवन में जो राम की मर्यादा है उसका कितना असर है। सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी ने 24 घंटे पहले इस तरह का ट्वीट क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी, ये पहले क्यों नहीं आया, पहले राम के बारे में इस तरह की बातचीत उन्होंने क्यों नहीं की, आज इसकी ज़रूरत कांग्रेस को और उनकी नेत्री को क्यों पड़ गई। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने कार्यक्रम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं और चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता मजबूत हो तो उसके साथ आइए उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपनी मर्जी से लिंक को क्लिक करके अपनी मर्जी से भुगतान कीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि प्रियंका गांधी की ट्वीट का क्या मतलब है। ट्वीट के कई मतलब हैं। पहला तो मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक नीति रही है नरम हिंदुत्व की। एक बार फिर से प्रियंका गांधी के इस ट्वीट ने यह साबित किया है कि कांग्रेस अपने नरम हिंदुत्व की लाइन को छोड़ नहीं रही है और बल्कि अब वो दबाव में भी है, इसलिए उसको बार बार वो री-एम्फेसिस कर रही है, उस पर दबाव दे रही है, बता रही है कि वो राम के साथ खड़ी है, राम के विरोध में नहीं खड़ी है और अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का कार्यक्रम हो रहा है उसके भी वो खिलाफ नहीं है। यानी वो चाहती है कि जो 80% हिंदुस्तान की आबादी है, हिंदू हैं, उनसे अलगाव ना हो उसका, वो समाज उसे अपने खिलाफ न देखे, अपने साथ खड़ा हुआ देखे। इसलिए ये ट्वीट किया गया है या करवाया गया है। ये तय है कि इसकी एक पहला उद्देश्य तो ये है, ये देख रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व देख रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी देख रही है कि जिस तरह की राजनीति पिछले 1-1.5 दशक में हिंदुस्तान की राजनीति में हावी हो गई और ख़ासतौर से पिछले 6 सालों में, उसमें एक पार्टी ने एक तरह से हिंदू वोट बैंक का ठेका ले लिया है, हिंदू वोट बैंक को अपने से जोड़ दिया है और उसकी वजह से उसने काफ़ी ताकत हासिल कर ली है। अब अगर उस वोट बैंक को तोड़ना है या अपने से जोड़ना है तो आपको ऐसी राजनीति करनी पड़ेगी जिसमें उस मानसिकता को समझकर आप अपनी दांव चलें। तो ये जो दांव है प्रियंका गांधी के ट्वीट का, वो दरअसल उसी दिशा में है, क्योंकि राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी जो कर रही है वो भी विशुद्ध राजनीति है। मंदिर निर्माण की राजनीति जो 80 के दशक में शुरू हुई थी वो, और अभी जो मंदिर का जो भूमि पूजन होने जा रहा है, ये पूरा राजनीति है, ये बीजेपी की राजनीति है। अब इस बीजेपी की राजनीति के बरक्स कांग्रेस कौन सी राजनीति खड़ा करेगी? जाहिर है कि वो उग्र हिंदुत्व की राजनीति को नापसंद करती है। वो उसकी राजनीति नहीं हो सकती और उससे उसका भला भी नहीं हो सकता, उसका स्वभाव भी नहीं है। तो उसने एक नरम हिंदुत्व की राजनीति जो पिछले कई बरसों से चलाने की कोशिश हो रही, बल्कि राजीव गांधी के समय भी ये नरम हिंदुत्व अपनाने की कोशिश की गई थी इस उग्र हिंदुत्व की काट के तौर पर। हालांकि वो उल्टा पड़ा। जब भी कांग्रेस ने नरम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, अंततः उसका नुकसान हुआ है और बीजेपी उससे और ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि उसको ये कहने को मिल जाता है कि अगर हमने ये नीति ना अपनाई होती तो आज कांग्रेस ये सब भी ना कर रही होती। तो जो मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाया था, उससे कांग्रेस इतनी डिफेंसिव हो गई लगातार कि अब वो मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करती, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बारे में बात नहीं करती, कांग्रेस मुसलमानों के उत्पीड़न के बारे में बहुत छिटपुट कहीं कहीं बातें होती हैं। अब वो पूरी तरह से
कहना चाहिए कि हिंदुओं की राजनीति में वो भी शामिल हो गई है। तो ये जो पूरा खेल है, इसको इस तरह से भी देखिए और इस तरह से भी देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी है, और उसकी पूरी हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू वोट बैंक की राजनीति है। उसको आप कैसे टक्कर देंगे? उसमें आप हिंदुओं के खिलाफ खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रखी है, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट भी उन्हीं ने किया, क्योंकि जाहिर है कि वो अपने आप को हिंदुओं के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के साथ खड़ी होना दिखाना चाहती हैं, और इसमें एक सीधा सा मैसेज उन्होंने हिंदुओं को दिया है। तो एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से राजनीति है। अब सवाल उठता है कि क्या ये राजनीति कारगर होगी? कहना मुश्किल है, बल्कि इसके नकारात्मक पक्ष ज़्यादा हैं। जो पुराने अनुभव हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये नरम हिंदुत्व की राजनीति गरम हिंदुत्व की राजनीति के मुकाबले कमज़ोर पड़ी है, वो कभी कामयाब नहीं हुई है, कम से कम अभी तक जो हमने देखा है। जिन्होंने भी, जैसे दिग्विजय सिंह ने कोशिश की, उनका कुछ नहीं हुआ, और भी लोगों ने नरम हिंदुत्व की बात की, लेकिन उससे बात बनी नहीं। अब ये एक दोराहे पर है, एक धर्म संकट है कांग्रेस का कि वो उसके अलग इतर कोई दूसरी रणनीति भी नहीं अपना सकती। उसे इसी राह पर चलना पड़ेगा, क्योंकि 80% आबादी इस देश की हिंदुत्व की है, हिंदू धर्म की है, हिंदू धर्म को मानने वालों की है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की राजनीति जब होती है तो अंततः होता ये है कि निरंकुश ताकतें, फांसीवादी ताकतें मजबूत होती जाती हैं। ये तमाम देशों के अनुभव हैं। बाकायदा इस पर किताब लिखी गई है कि जिन भी देशों में तानाशाही आई है या इस तरह के फासिस्ट फोर्सेस सत्ता में आए हैं, वो मध्य मार्गी ताकतों के कमज़ोर पड़ने के कारण आए हैं। मध्य मार्गी जो पार्टियां हैं उनके साथ सीधे तौर पर लड़ने से कतराने से आई हैं, जैसा कि अभी कांग्रेस सीधे नहीं लड़ रही है बीजेपी से, और धीरे धीरे उसी की राजनीति में, उसी के गेम प्लान में फंसती चली जा रही है, और उसके पास उसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। तो ये जो नरम हिंदुत्व की राजनीति है, देखने में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, और अगर उसे राजनीति करनी है तो इसी रास्ते से अपनी एक पहचान नए सिरे से गढ़नी होगी, जिसमें जो मुस्लिम परिस्थ पार्टी का एक ठप्पा लगा दिया गया था उससे निकल सके और हिंदुओं का भी विश्वास अर्जित कर सके। एक दूसरी दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि बीजेपी हमेशा गांधी परिवार को रोम से और ईसाइयत से जोड़ के दिखाती रही है। इसलिए भी कांग्रेस नेतृत्व की भी एक मजबूरी है कि वो ऐसे कार्यक्रम करे, ऐसे विचार प्रस्तुत करे और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा ले जिससे ये बार बार सिद्ध होता रहे कि वो दरअसल हिंदू हैं और हिंदू धर्म के जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका पालन करती है, और हिंदू धर्म की जहाँ भी जिस भी तरह से आगे बढ़ सकता है उसमें वो सहयोग या योगदान देते हैं। इसलिए राहुल गांधी अपने जनेऊ को लेकर और मंदिरों के चक्कर लगाते रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कभी महाकाल के मंदिर में, कभी प्रयागराज में पूजा करती रही हैं। तो ये एक लगातार गांधी परिवार की तरफ से भी कोशिश होती रही कि उनको, ख़ास तौर पर उनको टारगेट करके जो राजनीति राम बनाम रोम कह के की जाती है, उससे कैसे अलग किया जाए और बीजेपी के इस आरोप को ध्वस्त किया जाए। तो दो स्तरों पर, नेतृत्व के स्तर पर भी ये ज़रूरी था। पार्टी के स्तर पर अगर वो पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बयान ना आता तो ये माना जाता कि पार्टी इस भूमि पूजन, मंदिर निर्माण के खिलाफ है। तो शायद इस आरोप के बचाव में भी ये किया गया है। हालांकि जो प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, उनका कहना है कि हम राजनीति में धर्म हो इसके पक्ष में हैं, धर्म की राजनीति हो इसके खिलाफ हैं। और ये एक बहुत ही सुलझी हुई साफ सुथरी लाइन है जो कांग्रेस ले सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि जब आप बीजेपी के साथ प्रतिद्वंदिता करते हैं तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को काट करता हो, और इसी प्रयास में कांग्रेस इस तरह की कोशिशें करती जा रही है। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो
कई और देशों के अनुभव हैं, उनके आधार पर सोचा जाए तो ये अंततः बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली है, उसकी राजनीति को लाभ पहुंचाने वाली है। क्योंकि कांग्रेस जब ऐसा कहेगी और जब ऐसे करेगी तब बीजेपी के हौसले और बुलंद होंगे। बीजेपी को ये कहने का और मौका मिलेगा कि देखिए अब आ गए ना ये लाइन पर, अब हिंदुओं की बात करने लगे। पहले तो नहीं करते थे, पहले तो मुसलमानों की बात करते थे। हालांकि सब ये प्रोपेगंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन यही प्रोपेगंडा बीजेपी और संघ परिवार की ताकत है, जिसके बल पर आज वो सत्ता के शिखर तक पहुँचे हैं। पूरे देश में उनकी इस तरह की पकड़ हो गई है कि कांग्रेस बहुत ही दबी हुई पार्टी दिखती है, लड़ने के लिए तैयार पार्टी नहीं लगती है, एक सक्रिय और प्रतिबद्ध राजनीतिक दल के रूप में खड़ी नहीं हो पा रही है। तो केवल हिंदुत्व की राजनीति की तरफ से जो चुनौती आ रही है, उससे मुकाबला करने के लिए एक जो नरम हिंदुत्व का खेल कांग्रेस खेलना चाहती है या नीति या रणनीति अपनाना चाहती है, वो दरअसल दुधारी तलवार है। वो इधर भी काट सकती है, इधर भी काट सकती है। अब ये निर्भर करता है कि इस तलवार का इस्तेमाल कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के नेता किस तरह से करते हैं। ये सब हम आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन अभी ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का ये ट्वीट कांग्रेस की एक कमज़ोरी को ही प्रकट कर रहा है, कांग्रेस के समर्पण को, सरेंडर को ही दिखा रहा है। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी को कम से कम आज तो बहुत मजबूत पार्टी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि इसको कमज़ोरी के तौर पर ही सामने ला रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप्पणी प्रियंका गांधी के ट्वीट पर, उनके राम नाम के जाप पर। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।